उधर मैनपुरी में बम्पर जीत के बाद यादव परिवार नेताजी के समाधि स्थल पर पहुंचा और नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल यादव नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। और इस वक्त इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। बीजेपी विधायक राजेश चौधरी जी हमारे से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब हमारे से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन चर्चा की शुरुआत राजेश जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि मेहनत तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा की थी और पूरी की पूरी टीम आप लोगों की ग्राउंड पर चली गई थी, लेकिन फिर भी 3 में से सिर्फ एक ही सीट मिल पाई आप लोगों को। देखिए, चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो चाहे आम चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा और हमने चुनाव जीतने की हर कोशिश की और जनता जो आदेश देती है वो हमें सिरोधार्य है, हम स्वीकार करते हैं। और ये चुनाव कोई अंतिम चुनाव नहीं है। फिर अगले साल चुनाव 2024 में होने वाला है। फिर दोबारा मैनपुरी की जनता के सामने जाएंगे, अपनी नीतियों को बताएंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उनको बताएंगे, फिर समझाएंगे। और अटल जी की 2 लाइनें मुझे आज याद आ रही हैं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। दोबारा शुरुआत होगी और एक दिन हम मैनपुरी को विजय करके दिखाएंगे आपको। नहीं राजेश जी, क्योंकि आप लोग ना परिवर्तन की बात कर रहे थे, लेकिन वहां तो देखिए परिवार एकजुट हुआ और नतीजे आपके सामने। और अब तो समाजवादी पार्टी भी प्रसपा नहीं रही, समाजवादी पार्टी हो गई है। एक तो अच्छा काम हुआ कि चाचा भतीजे एक हो गए, हमारे कारण से उनके परिवार में मिलन हो गया। अब दोनों मिल गए तो दोनों से हम जो मिले हुए लोगों से आगे लड़ेंगे। नहीं, ये जो खतौली में और आप लोगों को जो हार मिली है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्योंकि वहां पर विक्रम सैनी के खिलाफ भी लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी, क्योंकि हम तो खुद ग्राउंड जीरो पर गए थे। वहां पर हकीकत हमने देखा था, लोग कह रहे थे कि वो जनता के बीच ही नहीं आते। आप लोग कह रहे हैं कि काम किया जा रहा है, लेकिन जो वहां का विधायक है कम से कम वहां पर जाकर देखना तो चाहिए जनता को जो परेशानियां हो रही हैं, कैसे उनकी तकलीफों को दूर किया जाए। देखिए, खतौली की हार हम स्वीकार करते हैं, उसके पीछे क्या कमियां रही। चुनाव हारने का केवल एक कारण नहीं होता है, उसके पीछे कई सारे कारण रहते हैं। उसका हम मंथन करेंगे और उसका पूरा चिंतन करके निष्कर्ष पर जाएंगे। और रामपुर भी हम जीते हैं। आप कल्पना करिए, 40 साल से अवैध दुर्ग था आजम खां का, उसको हमने जीतने का काम किया है। आकाश सक्सेना नाम का एक व्यक्ति जो चट्टान की तरह खड़ा रहा और लड़ रहा था लगातार आजम खां जैसे आतंकवादी व्यक्ति से। आजम खां के आतंक को रामपुर से समाप्त करने का काम वहां की जनता ने किया। ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे विधायक तो उतने ही रहे सदन में। एक खतौली हमारे हाथ से चली गई तो रामपुर हमारे हाथ में आ गई। मैनपुरी उनकी पहले ही सीट थी, परंपरागत सीट थी। हम ट्राई कर रहे थे, हमारा प्रयास था कि हम उसको किसी तरह से जीत पाते। अरे सर, ट्राई कहां कर रहे थे? आप लोग तो पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे ना। कॉन्फिडेंस नहीं व्यक्त करेंगे तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? वही तो ये प्रत्याशी को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे थे, क्या ये प्रत्याशी ही चुनना गलत हो गया क्या आपके लिए? सही प्रत्याशी का चुनाव नहीं हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। नेतृत्व ने बड़ा सोच समझ करके डिसीजन दिया था। अब जनता को पसंद नहीं आया हमारा प्रत्याशी, हमारी योजना है, उसका हम मंथन करेंगे। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।